लेके चलेंगे। अब एक हफ्ता जो होता चलेगा क्लास ऑफ पेपर 5 का, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर जो होता है उससे करंट से जुड़े हुए मुद्दे भी उसमें जो शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो होता है सारे क्वेश्चन जो होता है सबमिट किया जाएगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे प्रीलिम्स से हो सकता है इस बार पेपर का आपका कठिन बनाया, उस तरह से मेंस भी जो होता पेपर जो होता है बदल सकता है भाई। लोक सेवा आयोग जो होता है आपका, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो होता है, एकदम देख रहे हैं जैसे IAS की तरह पेपर बना रहा है। तो प्रीलिम्स से जो होता है उसी तरह से पेपर बना, तो मेंस की भी जो होता है पेपर जो होता है थोड़ी कठिन पूछा जा सकता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको समझते हुए चलेंगे। जो कितना भी कठिन पूछे मैटर तो वही रहेगा ना, उत्तर प्रदेश जो सिलेबस में दिया गया है उसी से रहेगा। अब कुछ लड़के जो होता है उत्तर प्रदेश से सिलेबस से आउट ऑफ एरिया पूछ दिया तो उसका अलग बात है। तो कल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे और एक क्वेश्चन आपको दिए थे, और देखिए टेलीग्राम पे जो होता है, अगर हमने कहा कि टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ से क्वेश्चन आप निकाल लीजिए, तो टेलीग्राम से आप जुड़ करके वहाँ पर आप क्वेश्चन को सबमिट किया करिए अपनी माध्यम से लिख करके, जिससे काफ़ी जांचने वाले कुछ लोग हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी हो वहाँ पर आपको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती, अर्थात उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की देखेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियां, सीमावर्ती क्षेत्रों की क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं, क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं। ठीक है, क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की जो तक क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं, मतलब सीमावर्ती क्षेत्रों से क्या क्या चुनौतियां इस पे रखी गई हैं, तथा सरकार द्वारा उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उनसे निपटने के लिए जो होता है क्या कदम उठाए गए हैं, क्या कदम उठाए गए हैं निपटने के लिए, क्या कदम उठाए गए हैं। ठीक है, सरकार द्वारा जो होता है उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं। जो सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की क्या सीमावर्ती क्षेत्रों की चुनौतियां हैं, सरकार द्वारा उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अब आप उत्तर का पहले प्रारूप समझेंगे। हमने कहा कि प्रश्न पढ़ने के बाद हम उत्तर का प्रारूप समझेंगे। ठीक है, उत्तर के प्रारूप समझेंगे। उत्तर देना किस बात की है, सीमावर्ती सुरक्षा चुनौतियों की। ठीक है, क्या देना है, सीमावर्ती सुरक्षा चुनौतियों। ठीक है, सीमावर्ती सुरक्षा चुनौतियां। अब यहाँ पर देखना है चुनौतियां देना है, इसका उत्तर देना आपको है, क्योंकि यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश सीमावर्ती सुरक्षा क्षेत्रों की क्या चुनौतियां हैं, उत्तर प्रदेश से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो आप बात करना कुल मिला टोटल के सीमावर्ती सुरक्षा चुनौतियों की। तो इसमें क्या क्या, पहली चीज़ इसमें लिखेंगे कि भूमिका क्या होती है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। कल ही हमने बताया कि इसकी भूमिका क्या होती है। ठीक है, देखिए हर क्वेश्चन का आंसर हम थोड़ी लिखेंगे, आप लिखेंगे, आपको बताएंगे, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे मेंस में उतना ही बेटर हो जाएगा आपका। ठीक है, भूमिका क्या होगी। इसके बाद जो होता है चुनौतियाँ क्या हैं। ठीक है, दो चीज़ बोला है कि चुनौतियाँ पूछा है तो चुनौतियाँ क्या है। इसके बाद जो होता है निष्कर्ष तो आपको देना ही पड़ेगा कि निष्कर्ष क्या निकालना है इसके। ठीक है, निष्कर्ष कदम उठाए गए हैं, उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए वो तो बात अलग है, ये कदम क्या क्या उठाए गए हैं। तो सीमावर्ती भूमिका में आप लिखेंगे कि पहली बात की उत्तर प्रदेश की जो सीमा है खुली क्षेत्र है, खुली सीमा क्षेत्र है। एक इंटरनेशनल सीमा भी लगती है नेपाल। ठीक है, तो खुली सीमा क्षेत्र वो भी जो होता है खुली सीमा क्षेत्र है, खुली सीमा क्षेत्र। भूमिका में ये दिखाएंगे खुली सीमा क्षेत्र। चुनौतियां क्या क्या है खुली सीमा क्षेत्र में क्या है, जैसे भारत नेपाल के जो होता है, भारत नेपाल सबसे बड़ी चुनौतियां भारत नेपाल,
कहने का मतलब होता है अपराध करके अपराधी क्या करते हैं, नेपाल की तरफ भाग देते हैं। एक खुली सीमा क्षेत्र है ना, ठीक है। और क्या क्या चुनौतियां हैं, नक्सलवाद, नक्सलवाद सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। सुरक्षा चुनौतियां सीमा की, देखिए नक्सली आते हैं चले जाते हैं। दूसरे जो अगल बगल के जो सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा देख रहे हैं ना, सांप्रदायिक हिंसा है, रोहिंग्या मुसलमान जो होते हैं आते ये भी जो होते करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है जातवादी, इसके बाद मादक पदार्थ, ठीक है। इन शब्दों को जो तो चुनौतियों का, ये ऐसे चुनौतियों का आप वर्णन करेंगे, ठीक है। इन ऐसे चुनौतियों का आप वर्णन करेंगे। सरकार की जो होता है जीरो टॉलरेंस की नीति निष्कर्ष में बताएंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति, जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, ये इसकी भूलना ये, क्योंकि ये निष्कर्ष में जरूर दिखाइएगा। उत्तर प्रदेश जब भी बात करेगा तो निष्कर्ष में जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाएंगे आप, ठीक है। देखिए क्या क्या है कि भूमिका में खुली, एक तो सीमा क्षेत्र है, ठीक है। चुनौतियां क्या हैं, भारत नेपाल, ठीक है, नक्सलवाद, सांप्रदायिक हिंसा, जातिवाद, मादक पदार्थ, ये सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियां, उनसे निपटने के लिए जो होता है उठाए गए कदमों की बात करेंगे। देखिए अब देखिए क्या करेंगे, इतनी चीज रखेंगे, इसमें लिखेंगे क्या, भूमिका में आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश के साथ खुली सीमा क्षेत्र लगभग 580 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर लिखेंगे उत्तर प्रदेश, देखिए इसको इतना खींचने के बाद आप 50-60 क्वेश्चन 125 शब्दों में लिखना है, आपको 125 शब्द में पूछा गया, 125 शब्द में लिख लेना है। अब यहाँ लिखेंगे खुली सीमा क्षेत्र, लिखेंगे उत्तर प्रदेश जो होता है नेपाल के साथ खुली सीमा क्षेत्र है लगभग 580 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 580 किलोमीटर खुली सीमा क्षेत्र है, किसके साथ, नेपाल के साथ है। और तथा किसके साथ, नेपाल के साथ और भी सीमाओं लगी हैं, किसके साथ, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। इनको भी लिखेंगे कि एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़, यहाँ से तो नक्सलीवादी आते हैं सबसे ज़्यादा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से ही तो नक्सलवाद, क्योंकि नक्सलवाद दिखाएंगे तो खुली सीमा है ना, उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो होता है इनके साथ भी लगती है, मध्य प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, नेपाल के साथ, राजस्थान के साथ और बिहार के साथ भी सीमाएं लगती हैं। तो यहाँ पर बिहार में उतनी नक्सलवाद नहीं है जितना छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात करेंगे, ठीक है। बिहार से ही अलग काट करके झारखंड बना, मध्य प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ बना है। तो यह दोनों देखेंगे नक्सलवादी है। तो यहाँ पर अगर नक्सलवादी दिखाना है, सीमा सुरक्षा चुनौतियाँ सबसे बड़ी यही है, ठीक है। भारत जो था उत्तर प्रदेश की जो था सीमावर्ती चुनौतियों में ये झारखंड अर्थात सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है, नक्सलवादी है, समझ रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा भी है, ठीक है। यहाँ पर तो मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ इसको दिखाएंगे। आज सीमा के साथ जो होता है उत्तर प्रदेश सीमा साझा करती है, जिसके कारण से आंतरिक सुरक्षा के संबंधित चुनौतियां बनी हुई, जिसके कारण क्या होती, आंतरिक जो होता है, जिसके कारण जो होता उत्तर प्रदेश के आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियां क्या करी हैं, बनी हुई है, ठीक है। तो आप इसे भूमिका में लिखेंगे। भूमिका में कितने, अगर 150 शब्द आपके हैं तो आप समझ लीजिएगा 60 से 70 क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, 40 क्वेश्चन जो होता है यहाँ पर लिख लेंगे, 50 क्वेश्चन यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। 50 के 40 से यहाँ पर लिखेंगे, 70 यहाँ पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 40 70 और 7 दूना 14, 150 क्वेश्चन एकदम आराम से हो जाएगा। तो भूमिका में आप सीधे सीधे लिखेगा कि उत्तर प्रदेश, नोट कर लेंगे, उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ जो होता है, उत्तर प्रदेश ने जो होता है, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ खुली सीमा है, लगभग कोष्टक में लिखेंगे 580 किलोमीटर दिखाएंगे, तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जो होता है इस आदि के साथ सीमा जो होता है ये साझा करता है, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा संबंधी जो होता है चुनौतियां क्या कर रही हैं, बनी हुई हैं। जिसके कारण जो होता है आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं, क्योंकि साझा करता झारखंड और छत्तीसगढ़ ज़्यादा नक्सलवादी एरिया में थे। यहाँ से हथियारों का क्या किया जाता है, मंगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो होता है हर जगह जो होता है सांप्रदायिक हिंसा यहाँ से फैलती है। आगे बताएंगे सांप्रदायिक हिंसा कहाँ से आती है, जातिवाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता रखा गया, तो इतनी चीज़ें आप लिखेंगे, 40-30 शब्द जो होता है भूमिका में लिखेंगे, ठीक है। जब भूमिका में लिख लेंगे तो अब आएंगे चुनौतियों के बारे में। देखिए चुनौतियाँ कहाँ से है, थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश में चुनौतियाँ क्या है, इसमें यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। सुरक्षा चुनौतियों की बात करते हैं हम लोग, सुरक्षा चुनौतियाँ, हेडिंग डाल लेंगे सुरक्षा चुनौतियाँ, सुरक्षा चुनौतियाँ।
क्योंकि इसी का अगर वर्णन करना है तो सुरक्षा चुनौतियों का देखिए यहाँ लिखा ना क्या है सुरक्षा चुनौतियाँ, तो आप सुरक्षा चुनौतियों का अगर वर्णन करें तो हेडिंग डालेंगे। तब सबसे पहली चुनौतियाँ क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश और नेपाल। अगर चाहे तो छोटी छोटी हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश नेपाल, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल, सुरक्षा चुनौतियाँ उत्तर प्रदेश एवं नेपाल। आप यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश नेपाल। सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती यहाँ पर है सीमावर्ती में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियां का संचालन होता है। पता है नेपाल में, नेपाल के द्वारा क्या, नेपाल के रास्ते जो होता है उत्तर प्रदेश में जो होता है, अगर आतंकवादी गतिविधियां शामिल होती हैं, आतंकवादी अगर आते हैं तो नेपाल के रास्ते से आते हैं, तो ये किसके द्वारा भेजे जाते हैं, अर्थात पाकिस्तान। तो आप लिख सकते हैं कि पाकिस्तान द्वारा, इसमें लिखेंगे बहुत आसान होता है, पाकिस्तान द्वारा। देखिए मेंस राइटिंग अच्छे से अच्छे कॉन्टेक्ट देंगे जितना, उतना ही टॉपर लिस्ट में आएंगे। जितना भी आप अच्छे कॉन्टेक्ट देंगे उतना एग्जामिनर खुश होगा। बस इतना जानिएगा, आपको नहीं आता मेंस लिखना तो बहुत आसान है मेंस लिखना, कोई दिक्कत है नहीं, आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर प्रीलिम्स से हमने कहा कि अगर मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, रिटेन का एग्जाम सबसे बड़ी चुनौतियां यही है, आपके सामने भी होती है। क्योंकि अगर 15,000 लड़के अगर क्वालिफाई भी कराता है तो उसमें 2,000 लड़कों को बुलाएगा ना, तो उन 2, 15, 13,000 तो आप वो भी तो मेंस रिटेन वाले ही रहेंगे, वो भी तो लिखेंगे ही। ठीक है, तो जिसका कंटेंट अच्छा रहेगा वो अच्छा नंबर पाएगा। तो इंटरव्यू की बात होती है, तो अगर नंबर में मेंस में नंबर उठ जाता है तो इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं होती है, वैसे भी पास हो ही जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, नंबर भले कम मिले लेकिन मेंस में नंबर चढ़ाना बहुत जरूरी होता है टॉपर बनने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे पाकिस्तान द्वारा आतंकी गतिविधियां। ठीक है, यहां पर होती है ना पाकिस्तान के द्वारा जो होती है, क्या करते हैं, आतंकी गतिविधियों का संचालन किया जाता है नेपाल के रास्ते। ठीक है, संचालन। ठीक है, देख लेंगे, पहली लाइन लिखेंगे कि आतंकी जो होता है पाकिस्तान द्वारा आतंकी गतिविधियों का संचालन होता है, किसके जाते, नेपाल के रास्ते। हेडिंग डाले ने उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा। ठीक है, नेपाल के रास्ते से जाली मुद्रा का प्रवेश होता है, नेपाल के रास्ते जाली मुद्रा का प्रवेश होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान जो होता है जाली मुद्रा का प्रवेश इसी के द्वारा होता है। ठीक है, खुली सीमा होने के कारण अपराधियों को बचकर निकलना, खुली सीमा होने के कारण अपराधियों को बचकर निकलना। ये खुली होने के कारण अपराधी क्या करते हैं, बचकर आराम से जो होता है वो निकल जाते हैं यहाँ से। ठीक है, खुली सीमा होने का। ठीक है, मानव या तो मादक पदार्थ और मानव तस्करी भी इसी के रास्ते होता है, मादक पदार्थ एवं मानव तस्करी भी जो होता है नेपाल के रास्ते होते हैं। मादक पदार्थ तो आप जानते ही, ठीक है, नेपाल के रास्ते आता है मादक पदार्थ। ठीक है, एवं मानव तस्करी भी इसी के द्वारा होता है, हथियारों की भी तस्करी इसी के द्वारा होता है। ठीक है, हथियारों की तस्करी। ठीक, हथियारों की तस्करी। तो ये 4 चीज़ें जो होती हैं, जो होता है नेपाल के रास्ते जो होते हैं, बहुत अपने आप लिख सकते हैं। जब इतना क्वेश्चन अगर आप जान जाएंगे तो खुद आप लिखना जो होता है शुरू कर देंगे। ठीक है, कि सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश में एवं नेपाल के एक हेडिंग डालेंगे। अभी पहला चुनौतियां बता रहे हैं, पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों का संचालन होता है इस रास्ते, नेपाल के रास्ते जाली मुद्रा का प्रवेश होता है, खुली सीमा होने के कारण अपराधियों को बचकर निकलना, मादक पदार्थ और मानव तस्करी होती है, हथियारों की भी तस्करी होती है। अगर हमने इतना लिख रहे हैं तो आप इसका विस्तार भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका जो होता है विस्तार करके भी लिख सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना क्वेश्चन लिखना है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, सुरक्षा चुनौतियाँ एक और। ठीक है, इसमें क्या और लिखेंगे, चाहे तो आप एक साथ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं उसमें होती। पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश की जो होता है, जैसे एक मैप बना देगा, अगर उत्तर प्रदेश का आपको मैप बनाने आता है तो बना लीजिएगा। देखिए मैप हमको नहीं आता है तो थोड़ा सा जो होता है मैप आप बना लीजिएगा, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश की जो मैप होता है अभी मुझे थोड़ा सा बनाने नहीं आता है। ठीक है, आप अगर बना लीजिएगा, देखिए एक मैप बना लीजिएगा। मैप में देखेंगे यहाँ पर ये दिखाएंगे जो सीमा होगी, ये सीमा इधर दिखा देंगे। ठीक है, ये जो होता है यहाँ तक जो सीमा होगी, ये यहाँ तक सीमा, और यहाँ से जो होगी यहाँ तक जो सीमा दिखाई देती, ये वाली सीमा, ये जो होता है चंबल का क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ जो देखेंगे
चंबल का क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है, चंबल का क्षेत्र। तो आप चंबल के क्षेत्र में जान ही रहे आतंक गतिविधियाँ होती है। और ये जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा सीमाएं जो होती है ये वाली ही सीधा सांप्रदायिक हिंसा के लिए जानी जाती है। सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। आप दिखाएंगे, मैप में दिखाना बहुत जरूरी होता है। उत्तर प्रदेश का मैप बनाना आप सीख लीजिएगा, ठीक है। और इधर जो कहेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र की तरफ, अभी इसको वर्णन हम करते हैं, इधर देखेंगे ये इतना तो जो होता है ना, जो ये निकला हुआ है ये नक्सलवादी एरिया है, नक्सलवाद, यहाँ पर जो होता है नक्सलवाद है, ठीक है। और जो ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है ये गरीबी तथा जो होता है आर्थिक असमानता के कारण जो होता है, यहाँ देखेंगे गरीबी एवं आर्थिक असमानता, ठीक है, गरीबी और आर्थिक असमानता यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो ये से मैप में दिखाएंगे कि एग्जामिनर आपकी बात समझेगा। हाँ, और भी दिखा सकते हैं, जो यहाँ पर सीमाएं दिखाई दे रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की सीमा ये ऐसे थोड़ी सी नीचे आ जाती है, और यहाँ से जो होता है लगता हुआ जो होता है क्षेत्र है ये नेपाल है, आपको पता है ये ऊपर क्या है, नेपाल है। अब नेपाल वाले क्षेत्र में आप दिखा देंगे कि नेपाल वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कौन कौन है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर जैसे पीलीभीत, नंबर लेना है तो मैप बनाना पड़ेगा, लखीमपुर खीरी, समझ रहे हैं। अगर नंबर पूरा लेना है तो अब मैप तो आप दिखाना ही पड़ेगा भाई, बिना तो उत्तर प्रदेश का मैप बनाना आप सीख जाइएगा। लखीमपुर खीरी हो गई, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गई, ठीक है। सीमा दिखाएंगे बहराइच, श्रावस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर या सिद्धार्थ लिख सकते हैं, ठीक है। सिद्धार्थ क्यों लिख लीजिएगा, सिद्धार्थनगर यहाँ पर, इसके नीचे सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ, इसके बाद महाराजगंज, महाराजगंज, ठीक है। मैप में दिखाएंगे, ठीक है, पूरे एरिया का क्षेत्र आप दिखाते रहेंगे, ठीक है। इधर वाला हिस्सा जो होता है उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक हिंसा है, मैप बनाएंगे, एग्जामिनर आपका 2 नंबर इसी पे दे देगा। 8 नंबर का नंबर है, क्वेश्चन है तो वो समझ जाएगा, लड़का पूरी तरह से जानता है। तो 8 नंबर का अगर नंबर है तो 1.5 नंबर 2 नंबर पाना बहुत बड़ी बात होती है मैपिंग में। अगर ये चित्र बना देते हैं तो 1.5 नंबर दे देगा, वो समझ जाएगा। टॉपर, जितने भी टॉपर के आप किताब देखेंगे तो मैप ही बना करके आंसर लिखते हैं, तो यहाँ पर जो होता है आपको भी मैप बनाकर ही आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सांप्रदायिक हिंसा प्रभावित क्षेत्र है, इसके बाद चंबल वाला क्षेत्र है, इधर देखेंगे उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र के में देखेंगे दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र, ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे गरीबी और आर्थिक असमानता है, ठीक है। इधर जो होता है नक्सलवाद है, इधर नेपाल के सीमा के साथ जो होता है उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिला टच करते हैं, प्रभावित क्षेत्र हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे सुरक्षक चुनौतियाँ, हमने नेपाल वाला यहाँ पर हिस्सा दिखा दिया। आप चाहे तो पूरे जिला लिख सकते थे, ठीक है। सुरक्षा चुनौतियाँ नेपाल के साथ जो सीमा लगती है, तो अगर आपको शब्द बढ़ाना है, 200 शब्द करना है तो इनको लिख लीजिएगा, वहाँ पर लिख ले, हमने नहीं लिखा ना नेपाल के उत्तर प्रदेश, इसको लिख लेंगे तो और 200 नंबर 200 शब्द आ जाएगा आपका, तो एग्जाम में भी प्रभावित होगा, शब्द भी प्रभावित होगा। तो लिखने का अपना तरीका होता है, ठीक है। दूसरी जो होता है इसमें सुरक्षा चुनौतियों में इसमें रखेंगे पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र को देख लीजिए, पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र। दूसरा है पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र, देखिए पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र, पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र में देखेंगे, पश्चिम अगर सीमावर्ती क्षेत्र में देखेंगे तो चंबल का क्षेत्र आता है पश्चिमी सीमावर्ती में, तो लिखेंगे आप चंबल क्षेत्र। आप चंबल का जानते हैं ना, चंबल का डाकू, ठीक है। चंबल क्षेत्र में जो होता है दास्य सरगनाओं की समस्या है, ठीक है, दास्य सरगनाओं की समस्या, ठीक है। चंबल क्षेत्र में दास्य सरगनाओं की समस्या, सरगनाओं की समस्या है, ठीक है भाई। अगर मैप बनाए तो कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्र में यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, दास सरगनाओं की समस्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सांप्रदायिक हिंसावादी, नोट करेंगे, लिखते रहेंगे, सांप्रदायिक
हिंसावादी, ठीक है, सांप्रदायिक, हिंसावादी, हिंसावादी ना जातवादी लिखना, सांप्रदायिक, जातिवादी, जातिवादी, ये पूर्वी ये वाला क्षेत्र जो होता है सांप्रदायिक और जातिवाद पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, ठीक है। और निर्जातीय संघर्ष की घटनाएं होती एवं निर्जातीय संघर्ष की घटनाएं होती हैं, संघर्ष की घटनाएं होती हैं, घटनाएं, ठीक है। यहाँ पर ये तो देख लेंगे ना, ये जो था पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में आप लिखेंगे चंबल क्षेत्र के दास सरगनाओं का समस्या है, दास सरगना का जो होता है दास्य सरगनाओं की समस्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ है सांप्रदायिक, जातिवादी और निर्जातीय संघर्ष की घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं, ठीक है। ये भी एक चुनौती है, ठीक है, सीमावर्ती चुनौती, ये सीमावर्ती चुनौती है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी चीज़ इसमें और भी क्षेत्र, अगर दूसरी चीज़ें आप लिखना चाहते हैं जिसमें आप और भी लिख सकते हैं, जैसे सुरक्षा चुनौतियाँ में दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र आ जाओ, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आ जाओ, ठीक है। उसको भी वर्णन कर दीजिए, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी। अब इसमें देखेंगे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी वाले क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी में गरीबी है और आर्थिक असमानता है, किसी के पास ज़्यादा पैसे, किसी के पास कम पैसे। इसके आर्थिक असमानता पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ पर हम बनाएंगे आर्थिक असमानता पर, जिस पर आपको चर्चा करेंगे। देखेंगे दक्षिण पूर्व मतलब इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है, गरीबी है, ठीक है, गरीबी है। अगर गरीबी है तो जायज़ बात, गरीबी क्यों होती है, क्योंकि जब हम बेरोजगार होते हैं तो इसका मतलब होता है गरीबी है, तो बेरोजगारी के कारण जो होती है आपराधिक गतिविधियां क्या हो जाएंगी, लिप्त होना, ठीक है। गरीबी एवं बेरोजगारी के कारण, ठीक है, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त, देखिए सबसे मुख्य कारण दो चीज़ होते हैं, गरीबी और बेरोजगारी। अगर इंसान के पास रोजगार है तो अपराध क्यों करेगा, ठीक है। अगर ये गरीब है, अगर गरीबी सबसे ज़्यादा आपराधिक होती है, सबसे बड़ा गरीब। और किसी ने कहा कि अगर गरीबी में पैदा हुए तो गरीबी में मर जाना सबसे बड़ा अभिशाप होता है, ठीक है। गरीब पैदा हुए लेकिन गरीब में मरना कभी नहीं चाहिए, ठीक है। इसे किसी तरह से आपको भगवान ने 1350 ग्राम का अगर दिमाग दिया, 1400 ग्राम का 50 ग्राम लड़कियों का कम होता, 1350 1400 आपका होता है, ठीक है। और 1450 ग्राम आपका चिंपैंजी का होता है, समझ रहे हो ना। कहने का मतलब 1350 ग्राम लड़कियों का, 50 ग्राम लड़कियों का दिमाग कम होते हुए आजकल टॉपर लड़कियां आ रही हैं, लड़के क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। जबकि 50 ग्राम आपका दिमाग तेज है तब भी जो होता है। और दूसरी बात 1450 ग्राम का दिमाग चिंपैंजी का हो गया, तो मतलब 50 ग्राम आपसे भी तेज जो दिमाग लगाता है, ठीक है। तो टॉपर उसको भी आना चाहिए यूपीएससी एग्जाम में, ठीक है। तो गरीबी और बेरोजगारी के कारण आपराधिक गतिविधियां में क्या होना, लिप्त होना, एक ये भी जो होता है कारण बनता है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो होता है दक्षिणी पूर्वी वाले क्षेत्र में कौन कौन से सबसे ज़्यादा ऐसे होते हैं, तो सोनभद्र लिखेंगे आप, सोनभद्र लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनको दिखाएंगे नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसी पे एक क्वेश्चन हम अभी और बना देंगे, दूसरे तरीके से पूछा जाता है कैसे क्वेश्चन, ठीक है। सोनभद्र, मिर्जापुर एवं चंदौली, देख रहे हैं ना, ये तीन चीज जो होता है गतिविधियों में जो होता है सबसे ज़्यादा आपराधिक गतिविधियाँ यही हैं। देखिए चंदौली में जो होता है नक्सलवाद की जो होता है समस्या, चंदौली में नक्सलवाद की समस्या, अभी तो मैं आधा क्वेश्चन से आपका मैं ही लिख देता हूँ, आधा से ज़्यादा 70%, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, फिलहाल टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर क्वेश्चन पहले ले लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ लिखिए आप, ठीक है। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली, नक्सलवाद की समस्या। मिर्जापुर देखेंगे वेब सीरीज बन चुकी है मिर्जापुर पे, इसमें तो आप जानते हैं कितनी गतिविधियाँ, आपराधिक गतिविधियाँ मिर्जापुर में दिखाए हैं। खुलायाम आप देखेंगे तो गाली गलौज उसमें पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो था तो मिर्जापुर आप जानते हैं यहाँ पर गतिविधियाँ, तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ऐसी गतिविधियाँ देखी जाती है। और यहीं पर देख लेंगे पूर्वी वाले क्षेत्र में थोड़ी सी देख लीजिएंगे, पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र में देख लीजिए यहाँ पर
पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र, देखिए जो चीज़ आपको एकदम स्पेशली होता है, कनेक्ट सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। 150 में 200 शब्द में हम बता दे रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन दरअसल बात है कि समस्याएं बहुत है, तो इसमें जो मेन मेन समस्याएं हैं अगर उसको फोकस करके आप दिखा देंगे तो 150 शब्द में मेन मेन समस्याएं हो ही जाती हैं। और इतनी सारी समस्या है कि 150 शब्द का 200 शब्द लिखेंगे तभी मेन मेन समस्या 200 शब्दों में आप बता देंगे। एग्जामिनर खुद ही जान जाएंगे, इतनी सारी समस्या गिना दिया, और 200 शब्द के आप 500 शब्द भी लिखना पड़ जाए लिख लोगे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपको जो होता आ जाएगा। देखो पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र में अगर देखेंगे, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम 4 दिशाएं आप बता। पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो बांग्लादेश और म्यांमार से जो था रोहिंग्या का अवैध जो था, जो पूर्वी वाले सीमा क्षेत्र हैं, तो बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है, म्यांमार से जो होता है, और रोहिंग्या मुसलमान, समझ रहे हो ना, ये जो रोहिंग्या होते, ये ऐसा सुना जाता है कि रोहिंग्या आदमी को भी जो होता काम खा जाते, ठीक है। रोहिंग्या का अवैध प्रवासन, ठीक है, ये लोग इधर से आ जाते हैं, पूर्वी सीमा क्षेत्र पकड़ के जो होता है रोहिंग्या मुसलमान जो होता आ जाते हैं, बांग्लादेश म्यांमार के रोहिंग्या का प्रवासन होता है। बिहार के क्षेत्र से भी हम लोग आ जाते हैं लोग, और झारखंड के भी क्षेत्र से रोहिंग्या मुसलमान उत्तर प्रदेश के सीमा में जो होता प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। अपराधियों का अपराध करके, ठीक है, अपराधी जो होता है, अपराध करके किसके रास्ते, बिहार, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर। अपराधी जो होता है अपराध करके जो होता है बिहार झारखंड से भाग जाना, बिहार और झारखंड के रास्ते भाग जाना, बिहार और झारखंड में भाग जाना, रास्ते नहीं, बस इतना लिखेंगे, क्योंकि दूसरे राज्य में चलेंगे तो क्या, ठीक है। जो अपराधी होते हैं आप देखेंगे कहीं भी जो होता है बम फोड़े तो कब पता चला कि वो सीधे सीधे बिहार भाग गया, झारखंड, तो हमारी पुलिस जो होता है बिहार और झारखंड सरकार से संपर्क करके तो पता चला कोई व्यक्ति नेपाल पकड़ा जाया है, तो कोई बिहार में पकड़ा है, तो कोई झारखंड में, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में ही भागते हैं ना। जितना भी आतंकवादी गतिविधियाँ अगर होती हैं, ठीक है, जो भी गतिविधियाँ होती हैं तो ये सीमावर्ती क्षेत्रों में ही भागते हैं, दूसरी जगह नहीं, तो यहीं पर जो होता है वो भाग के चले जाते हैं, तो अपराधी गतिविधियों करके बिहार और झारखंड में भाग जाना, ऐसी चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। चुनौतियाँ हो गई, एक हेडिंग हमने आपको भुला गया कि सरकार का प्रयास भी, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रयास, ठीक है, सरकार का प्रयास। देखिए यहाँ पर प्रयास कदम क्या उठाए गए हैं, तो यहाँ पर सरकार का प्रयास भी एक हेडिंग उस पर थी, ठीक है, सरकार का प्रयास। अब यहाँ क्या बताए हमें ही बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सरकार का प्रयास क्या क्या किया गया है, ऐसी चीज़ों को खत्म। तो आप पूरी तरह चुनौतियाँ समझ गए, एकदम सरल भाषा में चुनौतियाँ समझ गए, नोट कर लेंगे पॉइंट पॉइंट, फिर अपना क्वेश्चन जो होता बना लेंगे, फिर आपको सारे एग्जाम में पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब सरकार के द्वारा प्रयास क्या किया गया वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। मैपिंग जरूर बनाएगा, हर जो होता है चित्र में, हर क्वेश्चन में अगर चित्र बनाते हैं तो आपको जो होता है नंबर, चित्र का ही नंबर 2 से 3 नंबर मिल जाएगा, 1 से 2 नंबर जो होता है 1.5 से 2 नंबर मान लीजिए चित्र से ही मिल जाएगा इसमें, ठीक है। सरकार का प्रयास क्या क्या है, सरकार का प्रयास हमने कल ही बता दिया था, सरकार का प्रयास क्या है कल ही बता दिया कि सरकार का प्रयास क्या क्या चल रहा है, ठीक है। कल हमने बता दिया कि सरकार का प्रयास इसमें कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो होता है भी क्लास लेना है, थोड़ी से समय की भी पाबंदी है, लेकिन पूरा क्वेश्चन हम लोग करके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सरकार का प्रयास क्या, पहले प्रयास है कि सरकार के भारत नेपाल सीमा पर जो होता है, पहला है कि भारत नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमा सुरक्षा, पहली बात सशस्त्र सीमा बल जो होता है तैनाती की गई, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल के साथ पुलिस की तैनाती भी की गई, समझ लेना, ठीक है। लिख लेंगे सशस्त्र सीमा बल के साथ पुलिस की तैनाती की गई है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सशस्त्र
सीमा बल के साथ जो होता है पुलिस की तैनाती की गई है नेपाल और सीमा, भारत और नेपाल सीमा पर जो होता है। दूसरी चीज़ होगा, और हमने दो चीज़ों का गठन किया, अगर बड़ा लिखना होगा तो बड़ा लिख लीजिए, ठीक है। एटीएस और एसटीएफ आदि बलों की भी तैनाती की गई, ठीक है। तो लिखेंगे एटीएस और एसटीएफ आदि बलों की तैनाती, आदि बलों की तैनाती, ठीक है। यहाँ पर हमने जो होता है एटीएस भी लगाया और एसटीएफ आदि बलों की जो होता है यहाँ पर हम तैनाती करेंगे। अगर 200 शब्दों में लिखना होगा तो आप एटीएस, ठीक है, एटीएस और एसटीएफ ये दोनों का जो होता है थोड़ा विस्तार कर दीजिएगा कि इसका गठन कब हुआ था और किस अधिनियम के तरह गठन हुआ था। तो 2, 4, 10 लाइन इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। आगे देखेंगे। दूसरी, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो होता है समाधान की योजना, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में समाधान की योजना, समाधान की योजना, ठीक है। ये भी बनाएंगे, समाधान की जो होता है योजना बनाएंगे, ठीक है। आकांक्षी जिला योजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ पर क्या चला रहा है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार जो होता है इसके द्वारा भी दूर कर रही है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के द्वारा। और कौशल विकास, ठीक है, कौशल विकास योजना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौशल विकास, ठीक है। अगर आप बजट में कौशल विकास के लिए कितना दिए तो हमें कमेंट में बताइएगा। कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन, ठीक है, क्रियान्वयन किया जा रहा है। कौशल विकास योजना का भी जो होता है सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है। और अगर देखेंगे अन्य प्रयासों में, अगर कुछ देखते हैं, अगर अन्य प्रयास भी अगर दिखाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा अन्य प्रयास में सड़क सुरक्षा, कहने का मतलब होता है सीमा पर सड़क कार्यक्रम। सीमा पर हम लोग सड़क बना रहे हैं, जो सीमा है वहाँ पर जो होता है क्या करें, सड़क निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। सीमा पर जो होता है सड़क निर्माण, सीमा पर सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है, ठीक है। सीमा पर जो होता है हम क्या करेंगे, सड़क का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। भारत नेपाल की जिस सीमा पर जो होता है समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है, ठीक है। भारत और नेपाल की जो होता है जो जिला होते हैं, जो भारत और नेपाल के जो जिला होते हैं, ठीक है, किसकी, भारत और नेपाल की जो जिले होते हैं, जिले में जो होता है, जो पास में जिले होते हैं उसमें समन्वय के लिए जो होता है हम लोग क्या करते हैं, समन्वय के लिए जो होता है बैठक समिति बनाते हैं, ठीक है। बैठक समिति करते हैं, बैठक करते हैं, ठीक है, बैठक करते हैं। नोट करेंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बैठक का आयोजन होता है, बैठक का आयोजन होता है जो जिले की जो समन्वय समिति के द्वारा, ठीक है, जिले की समन्वय समिति के द्वारा, चाहे वो जैसे हमारे पीलीभीत है ना, पीलीभीत हुआ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ठीक है। ऐसे ज़िले जो होते, पड़ोसी ज़िले होते, वो क्या करते हैं आपस में जो होता है बैठक करते हैं, समन्वय बैठक करते हैं, ठीक है। अपना बताते होंगे कि मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे क्या जो होता है सीमा सुरक्षा को लेकर के अपना बातें करते होंगे। तो इसमें जो होता है बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष अब क्या होगा, आप प्रयास भी देख लिए, चुनौतियाँ भी देख लिए, 200 शब्द आप लिख लिए, ठीक है। अब जो कम बेसी रहेगा उसे कौन पूरा करेगा, निष्कर्ष। जो भी कम बेसी रहेगा कौन पूरा करेगा, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में कुछ नहीं, बस एक लाइन लिख के छोड़ दीजिएगा। अब यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए जो होता है जीरो टॉलरेंस की नीति जो होती है बहुत कारगर साबित हुई है। बस इतना लिखिएगा, बस इतना निष्कर्ष में। अगर ज़्यादा लिखना होगा तो ज़्यादा लिख लीजिएगा, बता दीजिएगा इसमें क्या क्या प्रयास बताया गया है, ठीक है। निष्कर्ष में क्या लिखना होगा, जो कमी है उसको और जो कार्य हुआ है उसको, मतलब जो सिद्ध हुई तो अच्छा प्रयास रहा सरकार का उसको बताना होगा, और जो कमियां हैं उसको बता करके जो था सरकार को बताना होगा, वही निष्कर्ष देना होगा कि ये चीज़ की कमी हुई, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है, भविष्य में ऐसा किया जा सकता है या हो सकता है, यह कारगर हुई है। तो आप सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के सरकार या उत्तर प्रदेश जो होता है सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जो होती है बहुत कारगर साबित हुई है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, पहले आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। अब जहाँ भी आपको क्वेश्चन ना आए तहाँ आप बात कर सकते, बता सकते हैं कि कहाँ पर क्वेश्चन नहीं आया। पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, पूरी तरह से क्वेश्चन क्या करेंगे, समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देखेंगे हम लोग।
अभी मैसेज आ रहा है कि क्लास को मैथ का क्लास चलेगा, तो मैथ का चलेगा, देखा जाए। अभी जब तक 4 क्वेश्चन नहीं पढ़ा लेंगे 3, कोई भी क्लास नहीं, ठीक है। चलिए पहला देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। वही चीज जो होता है इसमें रखेंगे हम लोग कि कुछ कानून व्यवस्थाएं भी जो होता है इसमें सरकार के रखे गए हैं, उसके भी जो होता है रखा जाए, थोड़ा सा देख लिया जाए। नया क्वेश्चन लिखिए, अब नया क्वेश्चन कुछ वर्तमान समय में, क्वेश्चन नंबर दूसरा, वर्तमान समय में, देखिए वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, प्रश्न लिख लेंगे पूरा, ठीक है। हम प्रश्न लिखेंगे तभी, ठीक है। कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां, कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां, ठीक है। कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां तथा, उसको लिखेंगे तथा उसके समाधान पर टिप्पणी करिए, तथा उसके समाधान पर टिप्पणी करिए, टिप्पणी लिखिए, ठीक है। टिप्पणी लिखिए या आप टिप्पणी कीजिए लिखिए, ठीक है। लिखिए क्या, कीजिए लिखेंगे तो, क्योंकि भाई आपको करना है, लिखने का मतलब थोड़ी नहीं होता, ठीक है। टिप्पणी कीजिए। अब आप इस पे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें जो होता है क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, इसको हमने कई बार पढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है कई बार जो होता है क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाया गया। ये 2-3 क्वेश्चन आपको बताए दिए हैं, तो इसमें कोई नया क्वेश्चन था नहीं कि नहीं बता पाएंगे। क्लास सबमिट करिए, क्लास सबमिट नहीं होगा। चलिए उत्तर देखिए कैसे इसका प्रारूप बनते हैं। पहले उत्तर का प्रारूप समझिए, पहले उत्तर का प्रारूप देखिए। अब क्या क्या इसमें रखा गया है, थोड़ी सी इसमें देख लीजिए क्या क्या इसमें रखा गया है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां और उसके समाधान पर टिप्पणी कीजिए। चलिए तो यहाँ पर जो होगा कानून व्यवस्था की बात की गई, तो पहले आप भूमिका लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था। पहले हेडिंग उत्तर लिखते समय क्या डालेंगे, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, ठीक है। इसको हेडिंग डालेंगे। इसके बाद जो होता है एक मैप बनाएंगे, जिसको जो होता पूरा रख लिया जाएगा। मैप में क्या बनाएंगे देखिएगा, इस पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था। पहले आप भूमिका लिखेंगे, पहले आप भूमिका लिखेंगे, क्या भूमिका है। भूमिका के बाद जो होता है क्या कहता है, चुनौतियां, तो चुनौतियां लिखेंगे, ठीक है। चुनौतियां के बाद क्या कह रहा है, समाधान पर टिप्पणी कीजिए। समाधान का मतलब जो होता है सरकार का प्रयास, ठीक है। तो समाधान का प्रयास रहेगा, अगली हेडिंग रहेगी इसमें समाधान का प्रयास। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो लिख लेंगे, फिर इसके बाद लास्ट में आपको क्या कर देना होगा, निष्कर्ष निकालना होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आप अगर समझ गए, देखिए क्वेश्चन समझना है सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये क्या क्या पूछ रहा है, पहली बात है भूमिका तो लिखना ही पड़ेगा, चुनौतियां पूछ रहा है और समाधान पर टिप्पणी, ये 2 चीज़ें पूछ रहा है। भूमिका और निष्कर्ष तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये तो आपको 2 राय नहीं इसमें होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें भूमिका में आप लिखेंगे क्या करेंगे, देखिए जो होता है उत्तर प्रदेश, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था अगर बात करता है तो सीधे सीधे भूमिका में पहली चीज़ होगी कि राज्य सूची का विषय है, ठीक है। भूमिका में एक शब्द लिखिएगा कि राज्य सूची का विषय, राज्य सूची का विषय। कानून व्यवस्था जो तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां जो बनाई ने, तो राज्य सूची के विषय के ही बारे में वर्णन करेंगे। ऐसा नहीं कि केंद्र में कानून की बात करने लगेंगे। राज्य का उत्तर प्रदेश पूछ रहा है तो राज्य सूची के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। सुस्पष्ट करिए यहाँ पर राज्य सूची के विषय में आप वर्णन करना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो होता है चुनौतियाँ क्या है, चुनौतियाँ हैं सबसे बड़ी कानून व्यवस्था में पर्यावरण मुद्दे,
पर्यावरण मुद्दे, सबसे पहले पर्यावरण मुद्दे। अब समझ लेना, गोलीबारी करेंगे, ठीक है। और भी क्या है, गरीबी, बेरोजगारी, भैया सबसे ज़्यादा तो यहीं पर होगा, तो हम फोकस करेंगे। कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां तो यही हैं, गरीबी बेरोजगारी। गरीबी बेरोजगारी नहीं होती तो फिर मार धाड़ झगड़ा डकैती नहीं होती। बेरोजगारी अगर नहीं होती तो फिर धरना प्रदर्शन। आप देखेंगे बिहार में कैसी सीटें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पर बिक गई, या पेपर किसी को नहीं मिल पाया, किसी को पहले पेपर ही आधा घंटा पहले मिल गया, घंटे पहले बीपीएससी का। ऐसे ऐसे लोक सेवा में आयोग में चल रहा है। यहाँ पर भी जो था वही इल्ज़ाम लगाया गया, लोक सेवा आयोग के पतन क्या क्या लिखा गया और अध्यक्ष जी को क्या क्या बनाया गया, तो आप खुद जानते हैं, हमें तो नहीं पता है, ठीक है। अब पता है तो पता नहीं, पता है कि पता है पता नहीं, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है, इसमें रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है आपदा। क्या होगी, आपदा। सबसे बड़ी कारण जो होती है आपदा की हो जाएगी, ठीक है। और उससे भी बड़ी कारण होती है मॉब लिंचिंग, बहुत मुद्दा चल रहा है इसमें, ठीक है। मॉब लिंचिंग का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसको भी हम लिखेंगे, मॉब लिंचिंग, ठीक है। चुनौतियां में मॉब लिंचिंग बहुत मुद्दा चला। फिर जो होता है, जो कारीगर हो रही हैं, संस्था जो बनाई जा रही हैं, कि वो सबसे बड़ी संस्थागत कमजोरियाँ भी दिखाई दे। कोई भी जो होता है संस्था है, वो अपने अंदर कमजोरियाँ हो रही, कमजोरियाँ हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपराधिक गतिविधियाँ जब उसमें लिप्त हों, राजनीतिक गतिविधियाँ लिप्त हो जाए, तो वहाँ पर वो कोई भी संस्था कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। अगर किसी भी में राजनीतिकरण होने लगे, किसी भी संस्था में या सरकारी गवर्नमेंट में, तो उसके में जो होता है, अगर राजनीतिकरण होने लगा तो कमज़ोर होना ही उसका तय माना जाता है, ठीक है। उसका राजनीतिकरण नहीं, अगर कोई समाज सेवा के लिए बनाया गया तो उससे समाज सेवा ही लिए रहे, उसका राजनीतिकरण ना किया जाए, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि उसके बिना भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। सरकार का प्रयास किया जा रहा है समावेशी विकास, ठीक है, लिखेंगे समावेशी विकास, शिकायत निवारण तंत्र, नोट करते रहेंगे। समावेशी विकास है, शिकायत निवारण तंत्र है, जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, और ई शासन, क्या करेंगे, ई शासन, यहाँ पर भी दिखेंगे ई शासन, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि ई शासन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शासन कहा जाता है जिसे, कि सारे कार्य ऑनलाइन भी किया जाता है। तो ई शासन, ये जो होता है निष्कर्ष में यहाँ पर आप जो होता है यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। मतलब समाधान का प्रयास में क्या किया गया है, तो समझ गए चुनौतियाँ क्या हैं, पर्यावरण मुद्दे हैं, गरीबी बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था की चुनौतियाँ सबसे बड़ी, आपदा है, मॉब लिंचिंग का मामला सबसे ज़्यादा चल रहा है, मॉब लिंचिंग का, संस्थागत की कमजोरियाँ हैं, समाधान में क्या होना है, समावेशी विकास हो रहा है, शिकायत निवारण तंत्र की बात हो रही है, ठीक है, शिकायत निवारण तंत्र किया जा रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, ई शासन हो रहा है। निष्कर्ष में जो होता है, तीनों निष्कर्ष दिखाएंगे, निष्कर्ष यहाँ पर तीनों को लिखेंगे, क्योंकि जो होता है प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक दोनों लिखेंगे, ठीक है। प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक, ये तीनों निष्कर्षों के बारे में तीनों को लिखेंगे यहाँ पर निष्कर्ष में, तब जो होगा आपका निष्कर्ष पूरा होगा, क्योंकि समाधान यहाँ पर रखा जाएगा ना, अर्थात प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक, ये तीनों नीति को जो होता है यहाँ पर जो होता है हम दिखाएंगे, तब आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देखेंगे, अब क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था के लिए चुनौतियां तथा उसके समाधान पर टिप्पणी करिए। अब देखिए इतना शब्द लिखेंगे तो 40-50 शब्द हो गया। अब 150 शब्द लिखना होगा, अगर 200 शब्द कहेगा तो 50 शब्द यहाँ पर हो ही गए होंगे, तो 200 शब्द करेगा तो 150 लिखना होगा ना। अब चुनौतियों में जो होता है 50 शब्द लिखेंगे और समाधान में 50 शब्द लिखेंगे, 200 हो जाएगा। प्रशासनिक तीनों में लिखेंगे 40-40 लिखेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ठोस मैटर है तो 180 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज होता है कि अगर आपको 150 क्वेश्चन में लिखना होगा तो ये 40 लिखेंगे, ये 40 लिखेंगे, 80 होगा, 30-30 उसको लिख लीजिएगा, 30-30 60 हो जाएगा, ठीक है। 80-40 140 प्रश्न हो, 140 शब्द हो जाएगा, तो बहुत आसानी से। अब 40 शब्द नहीं लिख पाएंगे इसमें, इतना तो हमने लिख ही दिया, 40 शब्द आप लिख ही लेंगे, कोई हो नहीं का, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या, पहली भी कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियाँ,
कानून, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, भूमिका लिखेंगे, राज सूची का विषय है, चुनौतियां हम लिखेंगे, पर्यावरण मुद्दे, गरीबी बेरोजगारी है, आपदा है, मॉब लिंचिंग है, संस्थागत कमजोरियां हैं। दूसरी समाधान के प्रयास में लिखेंगे समावेशी विकास है, शिकायत निवारण तंत्र है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, ई शासन है। निष्कर्ष में लिखेंगे प्रशासनिक और जो होता है सामाजिक और आर्थिक, तीनों का निष्कर्ष आप यहाँ पर दिखाएंगे, तीनों का निष्कर्ष दिखाएंगे तब आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब आप लिखेंगे क्या, भूमिका में थोड़ी सी भूमिका इसमें बड़ा बनाएंगे, ठीक है, डिलीट करें। भूमिका में क्या लिखना होगा, चलिए इसको पहले आप, ठीक है, नोट कर लिया करिए, ठीक है। भूमिका में लिखेंगे आप कानून व्यवस्था और शांति बहाली के लिए सरकार का जो होता है प्रमुख कर्तव्य होता है, ठीक है। कानून व्यवस्था और जो होता है, देखेंगे कानून व्यवस्था शांति बहाल किसी भी सरकार की जो होता है एक प्रमुख कर्तव्य होता है, कोई भी सरकार रहे, चाहे किसी की भी सरकार रहे, ठीक है। तो हम लिखेंगे भूमिका में लिखेंगे कि कानून व्यवस्था शांति बहाली के लिए जो होता है सरकार की प्रमुख कर्तव्य होता है। इस दिशा में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, नहीं कि केवल राज्य ही सरकार होगी, ठीक है। केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, राज्य में अगर कानून व्यवस्था भंग होती है तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी, ऐसा नहीं कि केवल राज्य सरकार होगा। इसलिए दोनों को लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे कि केंद्र, या लिखेंगे कि इस दिशा में जो होता है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जो होती मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। इसमें इस तरह लिखेंगे पुलिस लोक व्यवस्था का राज्य सूची के विषय होते हैं, अतः इसमें लिखेंगे राज्य हित मुख्य रूप से जो होता है जिम्मेदार होते हैं। पुलिस जो होता है किसकी, राज्य सूची का विषय है, तो पुलिस राज्य सूची की व्यवस्था इसलिए जो होता है जब कहीं भी कोई दंगा हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसके जिम्मेदार कौन लिखेंगे, इसके लिखेंगे इसके जिम्मेदार कौन होती है, राज्य, अर्थात इसके जिम्मेदार मुख्य रूप से जिम्मेदार होती कौन, राज्य जिम्मेदार होगी, ठीक है, क्योंकि पुलिस उसी का है, इसलिए राज्य क्या करेगा, उसकी जिम्मेदार है, ठीक है। ये लिखेंगे, फिर एक रिपोर्ट देंगे, हमने एक रिपोर्ट बताया गया, NCRB रिपोर्ट 2022 में आया था, ठीक है। 2022 में NCRB रिपोर्ट के अनुसार 2021 में लगभग जो होता है 6.0 लाख, लिखेंगे 6.0 लाख अपराध दर्ज किए गए थे, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7.5% जो होता है कम अपराधी की दृष्टि देखी गई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अभी भी ये वांछनीय रह गया, ठीक है, अभी भी सभी में जो होता है ये क्या है, वांछनीय रह गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को भूमिका में लिखेंगे। हमने आपको 50 शब्द से जो होता है ज़्यादा बता दिया, ठीक है। किसकी जिम्मेदारी है, अर्थात कानून व्यवस्था शांति बहाली के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारियां, राज्य सूची की बेसिस। तो राज्य सरकार, देखिए राज्य सरकार अकेले नहीं कर सकती, केंद्र सरकार के साथ मिलकर के जो होता है, केंद्र का एक कर्तव्य होता है राज्य के साथ, या राज्य का कर्तव्य है कि केंद्र के साथ मिलकर के शांति बहाली और कानून व्यवस्था बनाए रखे, ठीक है। दूसरी चीज़ होता है, अगर राज्य में किसी भी दंगे होते संप्रदाय की, पुलिस जो होता है राज्य सरकार की विषय, इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसे जिम्मेदार कौन मानी जाएगी, राज्य सरकार मानी जाएगी, ठीक है। फिर आप नीचे लिख लेंगे NCRB रिपोर्ट दिखा देंगे कि 2022 में NCRB रिपोर्ट आए थे, जिसमें जो होता है 6.08 लाख है जो होता आपराधिक मामले जो होता दर्ज किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7.5% कम है। और 2023 की रिपोर्ट आप दिखा देंगे, 24 की रिपोर्ट जाएगी तो 2024 का रिपोर्ट का वर्णन करेंगे कि कितने जो होता है उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामले कम हुए वहाँ पर रिपोर्ट, और उसका रिपोर्ट हमने आपको भेज दिया है और लिखने की जिम्मेदारी आपकी होती। तो ये पूरी तरह से हो गया भूमिका। भूमिका में हमने कितने शब्द बता दिए, 50 शब्द लिखना, आपको लिखना होगा कितना, 30 शब्द ही लिखना होगा। कितना लिखना होगा, 30 शब्द, ऐसा नहीं कि 85 शब्द लिख लीजिएगा, ठीक है, 30 ही शब्द लिखेगा। अब हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कानून व्यवस्था, ठीक है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो होता है कानून व्यवस्था हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो होता व्यवस्था में क्या करेंगे, कानून व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ, कानून व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ हेडिंग डालेंगे, ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिएगा तो एग्जामिनर भी थोड़ा से जान जाए कि लड़का क्या लिख रहा है। उत्तर प्रदेश के कानून की व्यवस्था के संदर्भ में या समक्ष चुनौतियाँ लिखिएगा। पहली चुनौती क्या है, हमने अभी बताया, पहली चुनौती क्या है, गरीबी भूखमरी, ठीक है, क्या है, गरीबी भूखमरी जैसे मुद्दे, ठीक है, जैसे मुद्दे, ये जो होता पहली चुनौतियाँ। आप चाहें तो इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है,
इसमें जो होता है गरीबी भूखमरी जैसे मुद्दे, ये हम एक लाइन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नीति आयोग के अनुसार, इसमें लिख सकते हैं कि नीति आयोग के अनुसार, नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नीति आयोग के अनुसार जो होता है उत्तर प्रदेश में लगभग 37% गरीबी, ठीक है, 37%, क्योंकि डाटा जो दिया वही बता रहे हैं, 37% गरीब जनसंख्या है, ठीक है, गरीब जनसंख्या है। बस हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे गरीबी और भूखमरी सूचकांक जैसे देखेंगे, गरीबी और भूखमरी जैसे मुद्दे में नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश लगभग 37% गरीब जनसंख्या, ठीक है। पहला ये चुनौतियां हो गई। दूसरी चुनौतियां में आप लिखेंगे क्या, अभी इसमें एक लाइन बढ़ा सकते हैं, अगर 200 शब्द है तो इसमें एक लाइन बढ़ा दीजिए, कुछ भी बढ़ा दीजिए ना, इससे अपराधों को बढ़ावा मिलता है, बस बढ़ गया, इससे अपराधों को बढ़ावा मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अब एक लाइन बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, इससे अपराधों को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, ठीक है। पहले हेडिंग डाले। दूसरी संस्थागत कमजोरियां हमने बताया, दूसरी क्या हेडिंग बताया था हमने, संस्थागत कमजोरियां। आप इसमें संस्थागत कमजोरियां लिख लेंगे, इसमें भी एक लाइन बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये लिखे हैं चुनौतियां में वहां पर, तो यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। तो संस्थागत कमजोरियां मतलब कमजोर पुलिस, ठीक है, कमजोर, या लिखेंगे पुलिस, राजनीतिक का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण, ठीक है। बहुत सारे आपराधिक जो होते हैं, राजनीति जो होता है ये अपराधीकरण की श्रेणी में सही रखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, ये बात सही है कि राजनीति का जो होता है अपराधीकरण हो रहा है, ठीक है, राजनीति का अपराधीकरण। तो यहाँ पर देखेंगे हमने कहा कि अगर राजनीति में अपराधीकरण, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था, कहा था कि जितने लोग जो होता सांसद का एक बार मुद्दा उठाता तो सांसद के जितने लोग चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, जितने भी प्रत्याशी होंगे लोकसभा राज्यसभा के, वो अपना रिकॉर्ड जो होता पूरा का पूरा दे देंगे कि कितने उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, ठीक है, कौन कौन सा वो अपराध किए हैं, वो समस्त चीज़ें जो होता है जनता के सामने रखी जाएगी, ठीक है। तब जो होता जनता, इसका जो होता संसद में विरोध हुआ था, लेकिन होना भी नहीं चाहिए विरोध, ठीक है भाई, देने में क्या दिक्कत है, कौन कौन सा मुकदमा चल रहा, कौन कौन से अपराध करे रहे, जनता उसको जो होता है अपना देखेगी, ठीक है। तो संसद में हंगामा हो गया, लेकिन ऐसा चीज़ पारित करना चाहिए जिससे क्या हो जाएगा, पता चल सके जो होता क्या कौन सा अपराध कौन किया, तो ऐसी चीज़ होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी महिलाओं से संबंधित, तीसरी चीज़ होता महिलाओं से संबंधित, महिलाओं से संबंधित क्या चुनौतियां हैं, इस पर देख लेंगे। महिलाओं से संबंधित, इसमें क्या लिखेंगे कि महिलाओं से संबंधित चुनौतियां इसमें रखी जाएगी। महिलाओं के प्रति जो होता है बढ़ते अपराध, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, ये भी एक चुनौतियां कि नहीं है सरकार के सामने। धीरे धीरे जो होता है महिलाओं के प्रति जो होता अपराध बढ़ रहा है, देख ही रहे हैं, ठीक है, महिलाओं के प्रति जो होता बढ़ते अपराध, ये भी एक क्या है सरकार की चुनौतियां होती, ठीक है। और हमने एक चीज बताया था इसमें चुनौतियां में, पर्यावरण मुद्दे, पर्यावरण मुद्दे, पर्यावरण मुद्दे सबसे बड़ी कठिन समस्या अभी रखी जाती है। जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखा, पर्यावरण में क्या होता है, इसमें जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन होगा तो कहीं कहीं बाढ़ आ जा रही है, कहीं कहीं जो होता है सूखा भी पड़ जा रहा है, ठीक है। पर्यावरण मुद्दे से क्या है, ये भी चुनौतियां ही हैं। पर्यावरण मुद्दे में क्या चुनौतियां हैं, जलवायु परिवर्तन में होता है, पर्यावरण मुद्दे में जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो बढ़ती बाढ़ भी आ रहा है, जो सूखा भी कहीं कहीं पड़ा, कहीं कहीं बाढ़ आ जा रही, कहीं कहीं सूखा, ये सारी चीज़ किसके कारण होते हैं, पर्यावरण मुद्दे से होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर लिखना होगा 2 शब्द में तो और भी शब्द बढ़ा के लिखेंगे, हम आपको बता रहे हैं कि इतनी ये चुनौतियाँ रखी जाती है। दूसरा होता है नैतिक मुद्दे, अगला है चौथा जो होता है नैतिक मुद्दे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हमें सिर्फ बताना होगा, आप नोट कर लीजिएगा। चौथा जो होता है नैतिक मुद्दे, नैतिक मुद्दे, इसमें नैतिक मुद्दे में क्या रखा जाता है कि नैतिक जो होता है मुद्दा रखा जाता है, ठीक है। समाज के कुछ जो होते हैं, देखिए समाज में जो होता स्वार्थी तत्वों और शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती है, ठीक है। नैतिक मुद्दे में क्या होता है, इसमें लिखेंगे समाज में स्वार्थी
देखेंगे सभी लगभग हर है स्वार्थी तत्वों, लिखेंगे स्वार्थी तत्वों एवं शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती है। समझ रहे ना, शोषण की जो थी क्या करती प्रवृत्ति बढ़ती है। इसमें क्या करेंगे, समाज में स्वार्थी और शोषण की प्रवृत्ति क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, कोरोना काल में, कोरोना काल के समय घरेलू, देखेंगे लगभग सभी लोग अपने घर पे आ गए तो मार झगड़ा हुआ ना, ठीक है, तो घरेलू हिंसा के मामले भी बढ़े थे। ठीक है, घरेलू हिंसा के मामले बढ़े, हिंसा के मामले बढ़े, घरेलू हिंसा के मामले बढ़े। ठीक है, कोरोना काल में जो होता है घरेलू हिंसा के मामले भी जो होता है बढ़े। नैतिक मुद्दा में लिखेंगे। ठीक है, और सांप्रदायिक दंगे, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सांप्रदायिक दंगे भी, ये भी चुनौतियां हैं सरकार के सामने, ये सारी चुनौतियां बता रहे हैं। और अब इसमें जो होता है आप देखेंगे हर जगह जो होता है, जैसे आयोग को लेकर के भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा मुद्दा तो देखेंगे हर जगह, हर राज्य स्टेट में देख रहे हैं, एक सबसे बड़ा जो होता है चुनौती सरकार के सामने बनी है, कौन सा, छात्र आंदोलन। ठीक है, छात्र आंदोलन सबसे बड़ी सरकार की चुनौतियां हैं, छात्र आंदोलन। अभी बीपीएससी की परीक्षा लेकर के इसके देखिए चल रहा है वर्तमान में, उधर जो होता है आंदोलन चल रहा है, क्या यूपी पीसीएस को लेकर के जो होता है छात्र आंदोलन 3-4 दिन जो होता है रात दिन एक किए थे, वहाँ पर भी जो होता है सरकार के समझ चुनौतियाँ थी। ये सारी चुनौतियाँ जो होती हैं, तो सांप्रदायिक दंगे के साथ भी जो होता है छात्र आंदोलन और मॉब लिंचिंग का मामला। ठीक है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं आदि बहुत कारण जो होते हैं नैतिक मुद्दे में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, नैतिक मुद्दे होते हैं। ठीक है, नैतिक मुद्दे, ये सरकार की चुनौतियां क्या क्या थी अब हमने आपको बता दिया। ठीक है, पर्यावरण से लेकर के महिलाओं तक जो था नैतिक मुद्दे थी। अन्य चुनौतियां भी सरकार के सामने कुछ रखी गई हैं। सबसे बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने कि रोजगार के अवसरों की जो होता कमी अपराध को बढ़ावा देती है। नोट करेंगे, ये भी सबसे नोट कर लेंगे। अन्य लिख देंगे, उसमें अन्य चुनौतियां लिखेंगे कि रोजगार की कमी जो होता है अपराध को बढ़ावा देती है। ठीक है, अगर रोजगार कमी है तो क्या करें, अपराध को बढ़ावा देती है। और शिक्षा की कमी अन्य समस्या की भी मुख्य चुनौतियां बनती हैं। शिक्षा की अगर कमी हो रही है तो आय की समानता, अर्थात आय होती है आपकी, आय की समानता की मुख्य चुनौतियां बनी होती हैं। ठीक है, तो वहां पर दोनों क्वेश्चन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें रखेंगे। ठीक है, ये भी रखेंगे। ठीक, तो दोनों नोट कर लीजिएगा। अब हमें बताना होगा कि हम इसका समाधान का प्रयास क्या क्या करें, सरकार इसका समाधान का, समस्या का समाधान का कैसे प्रयास, इन चुनौतियों को समाधान का प्रयास क्या करना चाहिए। और हमने प्रयास में आपको क्वेश्चन बता दिया क्या क्या प्रयास करना चाहिए, फिलहाल आपको बता रहे हैं क्या प्रयास होना चाहिए, क्योंकि समाधान पर टिप्पणी करना है। समाधान पर देखिए क्वेश्चन में ही है समाधान पर टिप्पणी करना, तो हम आपको समाधान पर टिप्पणी करते हैं। ठीक है, समाधान के प्रयास, हेडिंग डालते हैं समाधान के प्रयास, समाधान के प्रयास। हम आपको बता रहे हैं पहला चीज होता है समाधान के प्रयास पे हमने आपको एक चीज बताया, अब हम लिखेंगे नहीं, बस आपको बता दे रहे हैं। समाधान के प्रयास में हमने पहला उसमें हेडिंग बताया था समाधान, समावेशी विकास पर बल देना। ठीक है, किस पे देखना, समावेशी विकास पर बल देना। जैसे समावेशी विकास का मतलब हो जाएगा, उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं समावेशी विकास पर बल देना, इसका मतलब होता है समावेशी विकास पर। ठीक है, उदाहरण में आप लिखेंगे बुंदेलखंड सर्किट का विकास, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदि समावेशी विकास पर बल दिया गया है। किसको, ये एक चीज पर नहीं, समावेशी विकास पर बल दिया गया ना। बुंदेलखंड सर्किट का निर्माण लिखेंगे, बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट का निर्माण। ठीक है, फिर लिखेंगे विकास, लिखेंगे ठीक है विकास, फिर लिखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदि समावेशी इसके। दूसरी चीज होता है सांप्रदायिक दंगे व अपराधों के प्रति जो होता है कौन सी नीति अपनाई जाएगी, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। ठीक है, क्या करेंगे, जो आपराधिक दंगे हुए हैं, ठीक है, आपराधिक दंगों और अपराधों के जो था खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, ये भी क्या होगा, इसके द्वारा भी समाधान होगा, क्योंकि इसके द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति के द्वारा सरकार देख रहे हैं बुलडोजर बाबा लेके पहुंच जा रहे हैं उत्तर प्रदेश।
आप देखेंगे जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही, चाहे अपराधी चाहे नेता हो। जीरो टॉलरेंस का नीति क्या हो, चाहे नेता हो, चाहे शासक हो, चाहे शासन करने वाला हो, चाहे डीएम हो, कोई भी हो, किसी को जो अगर अपराधी में लिप्त है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, जीरो, योगी का ये जीरो टॉलरेंस नीति इसी को कहा जाता है। तो किसी भी पार्टी का नेता हो, उसके ऊपर जो होता है बाबा अगर न्याय करना है तो बुलडोजर लेके पहुंच जाएगी, ठीक है, बाबा बुलडोजर लेके पहुंच जाएगी, ठीक है। दूसरे, महिलाओं के प्रति जो होता है बढ़ते अपराधों पर रोक लगाना होगा। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर क्या होगा, रोक लगाना होगा। नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना होगा। नैतिक मूल्य को क्या होगा, बढ़ावा देना होगा। शिकायत निवारण के बावजूद जो तंत्रों को मजबूत करना होगा। और जब शिकायत निवारण को मजबूत करने के लिए सरकार क्या करना पड़ेगा, EFIR करना होगा, ठीक है। शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या सुविधा दी है, EFIR दी, ठीक है। औद्योगिक विकास पर बल देना, औद्योगिक विकास पर बल देना जिससे रोजगार का अवसर पैदा हो सके, तो इसलिए हम औद्योगिक विकास पर बल देंगे। इसलिए औद्योगिक नीति 2022 लागू किया गया है। इसके लिए क्या है, सरकार उदाहरण में लिखेंगे औद्योगिक नीति 2022, एग्जाम्पल लिखते रहेंगे, ठीक है। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना होगा, ठीक है। किसी जगह ज़्यादा विकास हो रहा है, कहीं जगह ज़्यादा कम विकास हो रहा है, इसकी असमानताओं को सरकार को क्या करना होगा, क्या करना भी। अगर यहाँ के जैसे अगर यहाँ ज़्यादा किसी क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में विकास कम है, उत्तरी क्षेत्र में विकास ज़्यादा है, तो हम इसको बैलेंस, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दोनों को बैलेंस करें, तो यहाँ पर भी रोजगार उत्पन्न हो सके और वहाँ पर भी रोजगार उत्पन्न हो सके। तो हमें क्या करना, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना होगा, इसको भी प्रयास में लिखना होगा। रोजगार के अवसर को क्या करना होगा, सरकार को बढ़ाना होगा, ठीक है। ई शासन के माध्यम से पारदर्शिता लाना तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगाना होगा। इसके लिए सरकार क्या करेगी, एक ऐप बनाया गया, उदाहरण में लिखेंगे उमंग ऐप, या एक पोर्टल बनाया गया, उमंग ऐप या पोर्टल भी लॉन्च किया गया, ठीक है। निवेश मित्र पोर्टल, उमंग ऐप, निवेश मित्र पोर्टल आदि का जो था सरकार प्रयोग करती है, ठीक है। कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है, वर्तमान में 7 जिलों में इसके लिए क्या बनाया गया, कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। ये सरकार का जो था अथक प्रयास रखा गया, ठीक है। इसमें और भी लिख लेंगे NCRB रिपोर्ट 2022-2021 के 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, देखिए NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में सांप्रदायिक हिंसा के कुल 378 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें उत्तर प्रदेश में केवल एक सांप्रदायिक मामला हुआ था। याद रखिएगा, सोचिए, जीरो टॉलरेंस की नीति इतनी भय है कि 300 पूरे भारत में 378 सांप्रदायिक मामले दर्ज किए गए। NCRB जो रिपोर्ट जारी की है, NCRB जो रिपोर्ट जारी की 2022 में, 2021 के अनुसार उन्होंने रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया कि पूरे भारत में 378 मामले हैं, ठीक है, जो सांप्रदायिक हिंसा से, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल एक मामला सांप्रदायिक हिंसा था। इसको भी लिख लेंगे, किसका प्रयास है, उत्तर प्रदेश सरकार का। फिर आप निष्कर्ष में लिखेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कानून व्यवस्था मात्र एक प्रशासनिक समस्या नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक हमने नाम लिया था ना, उत्तर प्रदेश में इसलिए लिखना प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों हमने बात किया, और तीनों लाइन का हम प्रयोग करेंगे, तीनों शब्द का प्रयोग करेंगे, तभी निष्कर्ष तो आप बता दिए हैं, तो तीनों का, इसलिए लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कानून अर्थात कानून व्यवस्था मात्र एक जो होता है प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक हितों से संबंधित है, बल्कि किससे, सामाजिक और आर्थिक हितों से संबंधित है। अतः सरकार और समाज को साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। अतः सरकार को और समाज को साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, ठीक है। बस ये निष्कर्ष हो गया, 2 क्वेश्चन आपको तैयार हुए, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या कहा जाता, लेकिन थोड़ी सी भी है। तीसरे क्वेश्चन पे हम 2 क्वेश्चन आप पूरी तरह से समझ गए, आप लिख लीजिएगा, लिख करके जो होता है टेलीग्राम पर जो होता आप आइएगा, टेलीग्राम पर वहाँ पर ज्वाइन करिएगा, मेंस के लिए अलग टेलीग्राम है, उसका भी लिंक आज आपको दे देंगे, तो वहाँ पर ज्वाइन होइए, ठीक है, उस लिंक पर टेलीग्राम पर, और क्वेश्चन हम उस पर देते हैं आपको। उस क्वेश्चन को जो होता है आप सॉल्व करिए, फिर इसके बाद सॉल्व करके क्वेश्चन को बताइए
कि कितना, तभी तो पता चलेगा। जैसे हम यहाँ क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, पता नहीं, देखिए रिटर्न बहुत ज़रूरी होता है। मेंस में जितना आप लिख सकते हैं, लड़ाई आपकी जंग यही से शुरू होगी, ठीक है। प्रीलिम्स तो केवल प्री क्वालिफाई करना होता है ना, तो सारी तो लड़ाई यहाँ पर होता है। प्रीलिम्स में आपके सामने 150 क्वेश्चन रखे गए जीएस का, उसमें तो आपको चुनना रहा कि कौन सा कितना पढ़े हैं, आप चुनिए कि आप सही पढ़े। अगर आप मेंस पढ़े होते तो प्रीलिम्स का जो होता कोई पेपर 60% वैसे भी हल कर लेते, 65 से 70% जो होता पेपर वैसे भी हल होगा। अगर किसी भी बच्चे का मेंस अगर अच्छा से पढ़ लिया है तो 50% वो पेपर ऑटोमेटिक वो सॉल्व कर सकता, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेंस में डेट बाय डेट लिखना पड़ता है। अगर आप अच्छे से मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर तैयारी के, तो इसलिए 2025 का जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, प्रीलिम्स वाले ऐसा ना सोचें कि 2024 में अगर उनका अच्छा पेपर नहीं गया है तो हम 2025 का मेंस 2024 का मेंस नहीं पढ़ेंगे। गलत। 2024 का मेंस आपको पढ़िए, क्योंकि यही आपको प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेगा, और नया डाटा तो हम देंगे आपको मेंस लिखते समय। तो यहाँ पर जो होता है ये मेंस बहुत तैयारी करना, और हमने आपको बार बार यही बात रिपीट करें कि 15,000 बच्चों में केवल 2,000 अगर बच्चों को प्रीलिम्स मेंस में बुलाता है, मेंस में 15,000 में से 2,000, तो 13,000 मेंस लिखने वाले तो धुरंधर होंगे। उन धुरंधरों में जो होता है 2,000 जो धुरंधर लिखने वाले होंगे, उन्हीं में तो आपको शामिल करना होगा। इन 13,000 में तो आपको नहीं गिनती है, लेकिन इन 2,000 में सोचिए गिनती आपकी है। लड़ाई यहाँ पर हो रही है, ठीक है, तो लड़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए जो होता है ज़्यादा मेंस, और बहुत सरल तरीके से आपको मेंस का लिखना बता रहे हैं। अगर अभी समझ में आए तो हर एक सब्जेक्ट का जो होता है, अभी पेपर 4 चल रहा है, हमने सोचा है कि 2-2 क्वेश्चन जो होता है सारे पेपर का सॉल्व किया जाए, ठीक है। पेपर 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, ठीक है। 10 क्वेश्चन जो होता है 2 वीडियो में जो होता है शामिल किया जाए। पेपर 5, पेपर 6 का एक साथ वीडियो हो, पेपर 1 और पेपर 2 का एक साथ वीडियो, 3, 4 का एक साथ वीडियो, तब जो होता 3 वीडियो अगर डाला जाए, 2 बहुत है, 3 तो प्रीलिम्स भी पढ़ाना होता, तो ठीक है। तो कम से कम 4 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन यहाँ पर रखा जाए, लिखने का, प्रैक्टिस करने का, तब इसके बाद जो होता रख जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ी सी जानें, हम मैपिंग बना देंगे, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। लिखिए उत्तर प्रदेश, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश, लिखना आपको, सिर्फ हम आपको इसका बताएंगे, क्वेश्चन हमें बताना भी साथ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उग्रवाद के प्रसार, उत्तर प्रदेश में उग्रवाद के प्रसार, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो होता है उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच, एवं विकास के बीच, उत्तर प्रदेश में उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए, संबंधों का विश्लेषण कीजिए, संबंधों का विश्लेषण कीजिए। अब देखेंगे क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच जो होता है संबंधों का जो होता है, क्या करिए आप, जो होता है संबंधों के बीच विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी देखेंगे, हम पहले उग्रवाद के प्रसार और विकास के बीच संबंध का विश्लेषण कैसे करेंगे, उत्तर का प्रारूप पहले देख लीजिए। आप उत्तर लिखते समय, मैं प्रारूप बना रहा हूँ, बताऊंगा नहीं, लिखूंगा नहीं, पहली बात बता दूंगा कि आपको सबमिट करना होगा, कि कैसे क्वेश्चन लिखना है, सबमिट करना आपकी जिम्मेदारी होगी। उत्तर प्रदेश में उग्रवाद, हेडिंग डालेंगे, उत्तर प्रदेश में उग्रवाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश में उग्रवाद। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे, आपको वही क्रिया होगी कि भूमिका लिखना होगा, भूमिका आपको लिखना है, भूमिका निष्कर्ष कामन होता। भूमिका में क्या लिखना होगा, 3 चीज जो था उग्रवाद में सबसे ज़्यादा, 3 जिले सबसे ज़्यादा वही लिखिएगा, उनके बारे में बता दीजिएगा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, ठीक है। ये भूमिका इन्हीं तीनों लोगों से बनाइएगा, ठीक है। और चंदौली, सबसे ज़्यादा उग्रवाद यही होता है, तो भूमिका यहीं से बनाइएगा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली, ठीक है। फिर जो होता उदय एवं प्रकार लिखिएगा, उदय एवं प्रकार, क्योंकि
उग्रवाद के प्रसार के विकास के बीच के संबंध। ठीक है, प्रसार कहाँ से होता है, प्रसार का मतलब यही प्रकार होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तो क्या करेंगे, जनजातियों में असंतोष, जनजातियों में असंतोष के बारे में चर्चा करिएगा। लिखेंगे आप, मैं सिर्फ प्रारूप बना रहा हूँ आपको। ठीक है, जनजातियों में जो होता है असंतोष के बारे में, भूमि हस्तांतरण, भूमि हस्तांतरण के बारे में चर्चा करिएगा, क्योंकि सोनभद्र में बहुत मामला घटना भी 2000 जो होता 22 में घटी थी घटनाएं। ठीक है, भूमि हस्तांतरण के मामला। ठीक है, फिर इसके बाद बेरोजगारी की बात करिएगा, बेरोजगारी। अब बेरोजगारी है तो फिर गरीबी होगी ही, तो गरीबी के भी चर्चा करिएगा। ठीक है, ये देखिएगा उदय के प्रकार, उदय एवं प्रकार के कारण। इसके बाद आप चलिए विकास में बाधक क्या है, क्योंकि विकास के बीच बताना है तो लिखेंगे विकास में बाधक कौन कौन से तत्व विकास में बाधक हैं। विकास में बाधक, विकास में बाधक कौन कौन है, यहां पर आप देखेंगे विकास में बाधक क्या है। देखिएगा, जान माल की हानि होती है, पहली चीज होती है जान माल की हानि, पहली बाधक होगी। फिर सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हिंसा हो रही जनजातियों में तो जान माल की हानि होती है। ठीक है, जान माल की हानि से ज़्यादा जो होता है पर्यावरण की हानि, पर्यावरणीय हानि। ठीक है, पर्यावरणीय हानि, दो चीज़ यहाँ पर दिखाएगा, जान माल की हानि, पर्यावरणीय हानि, और भी बहुत सारे हानि आप लिख लीजिएगा। निष्कर्ष में आप लिखेंगे सरकार इसके लिए क्या कर रही है, निष्कर्ष के में लिखेंगे आप सरकार क्या कर, रोशनी कार्यक्रम चला रही है, रोशनी कार्यक्रम। ठीक है, और रोशनी कार्यक्रम के साथ जो होता आपको पता है कौशल जो होता समाधान कार्यक्रम भी चला रही है। ठीक है, रोशनी कार्यक्रम और समाधान कार्यक्रम, समाधान कार्यक्रम। ठीक है, अब आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंधों का विवरण कीजिए। ठीक है, उत्तर है उत्तर प्रदेश में उग्रवाद है। भूमिका है सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली का। उदय एवं प्रकार पर जनजातियों में असंतोष, भूमि हस्तांतरण, बेरोजगारी, गरीबी का मुद्दा उठाइएगा। ठीक है, विकास में जानमाल की हानि, पर्यावरण की हानि बताइएगा। ठीक है, निष्कर्ष में रोशनी कार्यक्रम और समाधान के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। इतनी चीज़ आप लिख लीजिएगा मीन्स। फिर आप जो होता है प्रश्न को जो होता है लिखने के बाद आंसर को जो होता है सबमिट करिएगा। ठीक है, आंसर को सबमिट करिएगा। आंसर को जब सबमिट करेंगे तब आपको वहाँ बता दिया जाएगा कि क्या क्या रखा गया था। तो प्रीलिम्स मेंस साथ में चल रहे हैं, प्रीलिम मेंस तो चल रहे हैं। प्रीलिम्स 2025 का पॉलिटिक्स जो होता है पीडीएफ पढ़ाया जा रहा है, उसकी बहुत गंभीरता से चर्चा की जा रही है, तो उसको भी पढ़िएगा। मेंस आप लिखते रहिएगा, लेकिन 2025 की तैयारी करते रहिएगा प्रीलिम्स के। ठीक है, मेंस के साथ प्रीलिम्स का भी, जिसे फाइनल कर, जो भी परीक्षा दीजिए फाइनल कर दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपके सामने चुनौतियाँ हैं। कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।